वेलकम अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। और इसके पहले हम बता दें कि कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर है लास्ट लेसन द लास्ट लेसन, इसके 60 क्वेश्चन आंसर को हमने अपलोड किया है अपने चैनल पर। यदि आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं मेरे द्वारा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आप जा कर के इंग्लिश कक्षा 12वीं का प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, विस्तार तथा ये आपका जो ग्रामर पोर्शन है सब हमने कवर किया है। जा कर के आप चेक कर सकते हैं हर चैप्टर का। आइए हम लोग इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। ये बोल रहा है कि जो फ्रेंच था उस दिन क्यों दौड़ रहा था, आखिर क्यों भागा जा रहा था स्कूल की तरफ, और रास्ते में उसने कौन कौन सी चीज़ों को देखा। तो उसके जो टीचर्स थे एच हेमल थे, और एच हेमल ने उसको होमवर्क दिया था, और वह देर सुबह जागा था और लेट हो गया था, तमाम चीज़ों में व्यस्त हुआ था और इसीलिए तेज़ी से भागा जा रहा था। आइए हम लोग डिटेल में इसके क्वेश्चन आंसर को चेक करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर है। देख रहे हैं कि आखिरकार उसे उस दिन काफ़ी लेट हो गया था, देर हो गया था स्कूल जाने में। तो फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे बिकॉज ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट डे, क्योंकि उस दिन वह दौड़ता दौड़ता जा रहा था स्कूल की तरफ, क्योंकि उसे लेट हो गया था। बिकॉज ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह उसे लेट हो गया था। एंड वाज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली because M. Hamel H. Hamel said that he would question him on participle and he did not know the elementary knowledge about them। देखिए उस दिन उसे लेट तो हो गया था और साथ ही साथ उसे डांट पड़ने का भी डर था कि कहीं मैं देर से जाऊंगा तो मेरे टीचर डांट न पड़े मेरे टीचर का। वही बोल रहा है कि वाज इन अ ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, उसे बहुत डर था डांट पड़ने का। स्पेशली बिकॉज एम हेमल सेड दैट, क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने ये बोला था कि तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही मान पार्टिसिपल पर तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा। एंड ही डिड नॉट नो द एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट देम, और पार्टिसिपल के बारे में उसको तनिक भी प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। जो एलिमेंट्री नॉलेज होता है, प्रारंभिक ज्ञान, उसे नहीं मालूम था, इसीलिए उसे डर लग रहा था कि मुझे डांट न पड़े। ऑन द वे, और रास्ते में उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसने देखा। ऑन द वे ही नोटिस्ड दैट द डे वाज वेरी वार्म, और उसने देखा कि मौसम जो दिन था बहुत ही गर्म था। एंड ब्राइट, और चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के एक छोर पर जो पक्षियाँ थी चहचहा रही थी। एंड द पर्सियन सोल्डर्स, और जो पर्सियन सैनिक थे वेयर ड्रिलिंग माने अभ्यास कर रहे थे। बिहाइंड द सा मिल इन द ओपन फील्ड, माने जो आरा मिल था उसके जो पीछे था, जो ओपन फील्ड, जो खुला खेत था, उसमें जो प्रशियन सैनिक थे, सिपाही थे, वो अभ्यास कर रहे थे। इन सब चीज़ों को उसने रास्ते में देखा। ये तो पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्केन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब उस दिन देर हो गई थी उसे स्कूल जाते वक्त, वहाँ पर जब आखिरकार वहाँ पर पहुँचा क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर का क्या स्केन था, क्या परिदृश्य था जब वह स्कूल पहुँचा। जो वह फ्रेंच था अपने टीचर एम हेमल के सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखें, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल देन द स्केन इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट, जब आखिरकार वह कक्षा में पहुंचा तो अंदर का जो परिदृश्य था बहुत ही शांत था, क्वाइट था। ही सा दैट हीज क्लासमेट्स हैड टेकन देयर प्लेसेस ऑलरेडी, उसने अंदर का नज़ारा क्या देखा कि उसके जो सहपाठी थे वह
पहले से अपने स्थानों पर बैठ चुके थे, अपना स्थान टेकन माने ग्रहण कर चुके थे। हिज टीचर एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और उसके जो टीचर थे इधर से उधर अपना चल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने बाहों के नीचे वह जो लोहे की डंडी थी भयानक रूप से अपना थामे हुए थे और कक्षा में वॉकिंग कर रहे थे। ऐसा परिदृश्य उसने देखा। आगे क्या देखा? फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और उसको दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ा अंदर जाने के लिए, सभी लोगों के सामने ही, बिफोर ही वॉज ब्लस्ट, शर्मा गया था, शर्माया हुआ था, एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ था। क्या होगा? लेट तो हो गया था मुझे। यम हैमल साहिम, उसे जो उसके टीचर यम हैमल थे देखे, एंड सैड, और बोल पड़े, वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रता से। उसने सोचा था कि मेरे जो टीचर हैं डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके टीचर बड़े ही विनम्रता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, एंड बिसाइड्स दैट द होल स्कूल सिम्ड स्ट्रेंज, और इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था बड़े ही विचित्रमय था उस दिन, एंड सोलेमन, और बड़े ही शांत था। ऐसा परिदृश्य वहाँ का था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया वह क्या था? ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, और उस कक्षा के जो पिछले जो कुछ बेंच होते थे जो प्रायः रिक्त हुआ करते थे, उस पर कोई नहीं बैठता था, खाली हुआ करते थे। लेकिन आज द विलेज पीपुल सीटिंग क्वाइटली लाइक देमसेल्फ, आज उन खाली ब्रेंचों पर गांव के जो लोग हैं आ कर के चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे वह कक्षा में। यह परिदृश्य था। आखिर उस दिन उसके टीचर का अंतिम पाठ था और लोग अलविदा कहने के लिए आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच? तो जब उसके टीचर एम हैमल ने बोला कि देखो मेरा आज के दिन का आखिरी पाठ है, तब उसका क्या प्रभाव पड़ा फ्रेंच के ऊपर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए आंसर, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप, और यह जो शब्द था कि मेरा अंतिम पाठ है, अंतिम लेसन है, यह जो है थंडर क्लैप की तरह, विद्युत के कड़क की तरह उसको प्रभावित किया फ्रेंच को। फ्रेंच शिष्य था अपने टीचर एम हैमल का। फ्रेंच फेल्ट वेरी सारी, उसे तो बहुत दुखी महसूस हुआ। ही हैड नॉट लर्नड द फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, अभी वो फ्रांसीसी भाषा सीख रहा था, लेकिन पूरी तरह से सीख नहीं पाया था अपने टीचर एम हैमल के द्वारा, इसलिए बहुत बेहद कष्टमय था उसे। ही वॉज रिग्रेटिंग, पश्चाताप कर रहा था, दैट ही हैड लास्ट हिज टाइम सीकिंग बर्ड्स एग्स, अरे उसने तो अपने समय को बर्बाद कर दिया पक्षियों के अंडे तलाशने में। अब क्या होगा? अब मेरे टीचर तो जाने वाले हैं। हिज बुक्स बिकम ओल्ड फ्रेंड्स हुम ही कुड नॉट गिव अप, और उसकी किताबें अब पुरानी दोस्त बन गई जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, और उसके जो टीचर थे उनकी जो रूल थी, छड़ी थी, उससे तो डरता था, लेकिन आज नहीं डर रहा था, सब कुछ भूल गया था। उसे बहुत ही दुख महसूस हो रहा था उस क्षण, उस जो फ्रेंच था अपने टीचर के अलविदा होने पर उस दिन। अब क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द निग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज? देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फ्रेंच था, फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा नहीं सीख पाया था, और इसके लिए उसके जो टीचर एम हैमल थे अपने आप को दोषारोपित कर रहे हैं और दूसरों को भी ब्लेम कर रहे हैं, दोषारोपित कर रहे हैं। कैसे, इस चीज़ का जिक्र करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आइए इसको चेक करते हैं। आखिर किस रीजन से, किसके कारण, क्यों अपने को भी कोशित कर रहे हैं एम हैमल और दूसरों को कैसे? देखिए, एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द निग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज टू फ्रेंच। जो फ्रेंच था वो बहुत ही कमज़ोर
और फ्रांसीसी भाषा सीख नहीं पाया था, बहुत ही उसकी स्टडी नाजुक थी, कमज़ोर थी। इसके लिए अपने आप को अभिघोषित कर रहे थे, दोषारोपित कर रहे थे, क्योंकि वह क्यों नहीं फ्रांसीसी भाषा सीखा था। बिकॉज एम हैमल हिमसेल्फ सेंट फ्रेंच टू वाटर हिज फ्लावर्स। कभी कभी ये होता था कि एम हैमल स्वयं फ्रेंच को कह देते थे, जाओ जरा पानी उन फूलों में जो है डाल दो। तो फ्रेंच को ऐसा बोलते थे, इसीलिए अपने आप को अभिघोषित कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, दोषारोपित कर रहे हैं। फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग अ लेसन टू फ्रेंच, जहाँ उसको लेसन सीखना चाहिए, पाठ सीखना चाहिए, वहीं उसको पानी सिंचाई करने के लिए फूलों का बोलते हैं। आगे देखिए, ही एल्सो गेव फ्रेंच अ हॉलीडे वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग। और यह देखिए, जब जब भी उसे फिशिंग पकड़ना, मछली पकड़ने को होता फ्रेंच को, और उसके टीचर छुट्टी दे देते थे। यह भी उनका अपने आप में एक दोष सिद्ध करता है। आगे तक यम हैमल अल्सो ब्लेम्ड द पेरेंट्स, और उसके टीचर को भी दोषारोपित किए हैं, जो उसके टीचर हैं ऑफ फ्रेंच, बिकॉज हिज पेरेंट्स वेर नॉट एक्सियस, क्योंकि उसके माता पिता उतना चिंतित नहीं थे उसके शिक्षा के प्रति, टू एजुकेट हिम। और साथ ही साथ दे वांटेड टू हिम टू वर्क ऑन अ फार्म, और ये भी चाहते थे कि किसी फार्म पर, मिल पर ये काम करे, टू अर्न अ लिटिल मनी, थोड़े से पैसे के लिए। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बट एंजॉयड द डे। और भाई फ्रेंच तो है ही, उसे कहाँ पढ़ाई में मन लगता था, वह चाहता था कि मैं दिन का आनंद और लूँ। यही सब तमाम कारण थे उसके बैकवर्ड होने का पढ़ाई में। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंततोगत्वा हुआ क्या उस दिन, अंतिम क्लास के दिन, उसके टीचर का अलविदा होने का समय था। हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, और उन्होंने कक्षा का अंत कैसे किया। तो देखें, एट लास्ट इट वॉज साइलेंट ऑल अराउंड इन द क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दिन चारों तरफ कक्षा में शांत था, माहौल बहुत ही शांत था, सब लोग शांत थे, बहुत भावुक पल था, क्योंकि उस दिन एम हैमल की अलविदा हो रहे थे। वहाँ पर अब बच्चों को जो है स्कूल में फ्रांसीसी भाषा नहीं सिखाई जाएगी, अब दूसरे टीचर आएंगे। तो वही चीज़ था, साइलेंट था चारों तरफ। द टीचर एम हैमल वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग वेरी पेशेंसली, हर चीज़ों को बड़े ही धैर्य से समझा रहे थे बच्चों को। उस दिन जो टीचर थे, ही वाज गेजिंग एट एवरीथिंग, हर चीज़ को टकटकी लगा कर देख रहे थे। एंड वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड, और उनको लगता था कि मैं आखिरी पल में हर चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा करके जाऊँ। वो हर चीज़ों को फिक्स कर लेना चाहते थे अपने माइंड में। एट लास्ट एम हैमल टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड, अंततोगत्वा ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। एंड टू का पीस ऑफ अ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं। एंड ही रोट, और क्या लिखा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर, वायुला फ्रेंच। वायुला फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी भाषा में फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, इसके बाद वह रुक जाते हैं और अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट वर्ड, और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं जो एम हैमल टीचर हैं। ही इंडिकेटेड विथ हिज हैंड, और इस अपने हाथ से जो है बच्चों को क्या इशारा किए, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। देखो, तुम लोगों का आज से स्कूल बंद हो गया, अब आप लोग जा सकते हो घर वापस। 10 एम हैमल एंडेड द क्लास, इस तरह से उन्होंने कक्षा का अंत किया। सो थैंक्स।